वेलकम ऑल व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। एक ट्रांसफार्मर देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये ट्रांसफार्मर है। इसके जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं इसमें आपको दिख रहे होंगे। कंजर्वेटर टैंक होता है, ब्रीदर होता है, बोल्स रिले होता है, इसकी बुशिंग होती है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, मेन टैंक होता है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, कोर होता है और वाइंडिंग होती है। तो ट्रांसफार्मर कोर और ऑयल और वाइंडिंग, ये तीनों मिलकर एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट और डाइलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो इस मेन टैंक के अंदर हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर का इंटरनल पार्ट हो गया। तो हम ट्रांसफार्मर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका इंटरनल पार्ट हो गया और दूसरा एक्सटर्नल पार्ट हो गया। इंटरनल पार्ट में हमारा तीन पार्ट आ जाता है। क्या आता है? मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, तीसरा है डाइलेक्ट्रिक सर्किट। और एक्सटर्नल पार्ट हम आपको ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। इस डायग्राम में जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं, इनको छोड़ के ये सारे जो है एक्सटर्नल पार्ट है। मेन टैंक, बुशिंग, ऑयल गेज, एक्सप्लोजन वेंट, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, वॉल्व, रेडिएटर। आप सब लोग रेडिएटर के बारे में जानते ही होंगे। रेडिएटर क्या है? ये तेल को ठंडा करने के लिए है। मेन टैंक क्या है? जिसमें ट्रांसफार्मर का पूरा जो है कोर और ऑयल भरा रहता है। कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर क्या करता है? ये मॉइस्चर को अंदर जाने से रोकता है। कंजर्वेटर टैंक ये ऑयल को लेवल को मेंटेन रखता है, इसलिए इसमें ऑयल गेज लगा रहता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या है? कोई भी ट्रांसफार्मर के अंदर गैस का प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू ये चला जाता है, बाहर निकल जाता है और ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट होने से बच जाता है। बुशिंग के बारे में भी जानते होंगे कि बुशिंग जो है ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बुशिंग होती है, दो टाइप की। इस बुशिंग से हम हाई वोल्टेज केबल और लो वोल्टेज केबल को कनेक्ट करते हैं। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये सारे इसके एक्सटर्नल पार्ट हो गए। इंटरनल पार्ट में हमारा बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट और डाइलेक्ट्रिक सर्किट होता है। मैग्नेटिक सर्किट को हम देखते हैं। मैग्नेटिक सर्किट हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कोर और योक। कोर जो है एक हाई परमेबिलिटी मटेरियल होती है, सिलिकॉन स्टील। इसको लैमिनेटेड करके तैयार किया जाता है। लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील को जब हम बहुत सारे लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील को ज्वाइंट कर देते हैं, इस तरह की शीट होती है। एल शेप में इसको हम ज्वाइंट जब करते हैं तो हमारा कोर कुछ इस तरह का बनता है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसी को हम योक बोलते हैं, और इसका ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको हम लेग बोलते हैं। ये लेग हो गया ट्रांसफार्मर कोर का। तो ट्रांसफार्मर कोर में बेसिकली लेग हो गया, इसी के ऊपर वाइंडिंग होती है। और जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? कॉपर की होती है, कॉपर वाइंडिंग होती है।
ये कॉपर वाइंडिंग जो है इसी को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। और ये पूरा जो कोर है ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर इमर्स होता है। क्योंकि ये ऑयल के अंदर इमर्स है तो ऑयल क्या है कि इंसुलेशन का भी काम कर रहा है और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को टेम्परेचर को भी गर्म अधिक होने से वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा है, यानी उसके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? डाइलेक्ट्रिक सर्किट चूँकि हम ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग है दो टाइप की होती है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग। सपोज ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से हमारा एक कोर बन गया। अब इसके लेग के बगल में ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, ये ब्लू कलर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, इधर भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इस लेग में भी इधर भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लेग के जस्ट बगल में हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ये हो गई लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस तरह से ट्रांसफार्मर के लेग के बगल में हमारा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। अब ये दोनों वाइंडिंग के बीच में हमारा क्या होता है? इंसुलेशन होता है। और इस कोर और वाइंडिंग के बीच में भी हमारा इंसुलेशन होता है। तो जब दो कंडक्टर के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है तो हमारा क्या बनता है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो हमारा तीन सर्किट हो गया, एक मैग्नेटिक सर्किट हो गया जिससे फ्लक्स हमारा पाथ बनाएगा, और एक हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया जिसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है कॉपर की। और डाइलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? इस इलेक्ट्रिकल कॉइल और इस मैग्नेटिक मटेरियल और दोनों इलेक्ट्रिकल कॉइल के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम हम यूज कर रहे हैं वो एक डाइलेक्ट्रिक सर्किट को भी फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से इंटरनल पार्ट में हमारे तीन पार्ट हो गए, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, डाइलेक्ट्रिक सर्किट। ये बेसिकली सिलिकॉन स्टील मटेरियल जो है वो हाई परमेबिलिटी मटेरियल होता है। इसलिए हम इसको हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, इसलिए हम इसको कोर में यूज करते हैं। ठीक है, तो आजकल इस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, इंटरनल पार्ट को जाना और एक्सटर्नल पार्ट को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।